हे गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आवर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन सीओ बाबू। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि देखो, सबकी समस्या मेरे पास एंड में ये आती है कि मेरा नया बिजनेस है, मेरा नया एजेंसी है या फिर मैं नया फ्रीलांसिंग लाइन में आया हूँ। और इसका ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डिजिटल वर्क की ही बात करूँगा। इवन सभी मार्केट्स में यही रूल है। अगर आप इस रूल को अच्छे से फॉलो अप करोगे तो क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि मुझे याद आते हैं तो मैं नोट कर लेता हूँ। और ये नहीं है कि मैं आपको आज ही कहीं से रिसर्च करके वीडियो डाल दी, नहीं। बहुत दिनों की मेहनत होती है। जब पॉइंट दिमाग में आते हैं या फिर हम काम करते हैं तो हमारे उसी वक्त हमारे दिमाग में आइडिया आ जाता है कि हाँ, इस टाइम पर ये काम ऐसे करता हूँ तो ये सीधे से मेरे को फायदा होता है, तो आपको भी फायदा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, देखो, मार्केट काम कैसे करता है पहले ये आपको समझना है। अब देखो, आप कोई प्रोडक्ट उठा लिया है, ऑलरेडी वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, चीप प्राइस पर चल रहा है, तो भाई कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? है। और मार्केट हमेशा, अगर आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है तो हमेशा याद रखना, मार्केट या क्लाइंट कस्टमर आपके साथ तभी आपसे रिलेशन बनाएगा या फिर आपके प्रोडक्ट खरीदेगा उसकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये तीनों चीज फुलफिलमेंट हो रही हो तो क्लाइंट आपके पास आएगा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हमेशा याद रखना, इन तीनों चीजों में ही बिजनेस डील होते हैं। ठीक है, ये तीन चीजों का ही प्रोडक्ट होता है, ये तीन चीजों का ही सोल्यूशन होता है, और इन तीन चीजों में ही आपको मदद करनी है अपने क्लाइंट की। अगर ये तीनों प्रोडक्ट, आपके तीनों मेथड्स में आपके पास कोई प्रोडक्ट है और वो स्ट्रांग है तो क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला। अब ऐसा नहीं है कि हेल्थ के क्लाइंट को आप रिलेशनशिप बेच रहे हो, है ना, रिलेशनशिप के क्लाइंट को वेल्थ बेच रहे हो, तो ये तो खोचमोच हो गया ना। सही डायरेक्शन, सही वे, सही प्रोडक्ट, तभी जाके आप अपने इस टाइम पे मार्केट में टिक पाओगे। नहीं तो आप सोचोगे मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, कहीं के भी नहीं रहने वाले। तो ये मार्केट वर्क कैसे करते हैं मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया है। दूसरा, अब हम करेंगे बात फैक्ट्स की। तो फैक्ट्स ये है कि देखो, बहुत सारे ना जो क्लाइंट के मतलब कि क्वेश्चंस और उनके फ्लॉप होने के रीजन ये होते हैं कि आप लोग ना, मतलब कि नया चीज लेके आते हो ना, मान लो कि कोई चीज आपने बनाया, वो चीज आप ऐसे बनाते हो कि जैसे कि वो बंदे को अपने एक ही बार बेचना है, बस। अगर आपका बिजनेस मेथड किसी क्लाइंट को आपकी सर्विस देने का सिर्फ एक ही बार का साइकिल है, आपका कोई ना मिडल फनल, फर्स्ट फनल है ना, मिड ऑफ द फनल है ना ही लास्ट फनल है, सिर्फ एक ही गोल है कि हाँ, प्रोडक्ट बेचना है और क्लाइंट को दफा करना है, तो आप कभी भी इस लाइफ में अमीर भी नहीं बन सकते। दूसरा, कस्टमर आपके पास टिकेगा ही क्यों? क्योंकि आपके पास सर्विस देने के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। तो हमेशा कोशिश करो कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ या फिर इम्प्लीमेंट करो कि क्लाइंट आपके पास दोबारा आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो सीजनल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि साल बाद क्लाइंट जरूर आता है वो चीज को लेने के लिए। हमेशा ऐसे रखो। सर्विसेज में ऐसे सॉफ्टवेयर बता देता हूँ कि एक चैट की सर्विस अगर आप दे रहे हो तो क्लाइंट आपके पास एपीआई की सर्विस भी लेने आ सकता है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेने आ सकता है, आपके साथ वो और बिजनेस कर सकता है अगर आपके पास और ज्यादा बिजनेस हो। अगर आपके पास एक ही बिजनेस है तो क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा, क्यों रहेगा? ठीक है, हमेशा याद रखो कि, और ऐसा बात और भी है साथ में कि हमेशा वैल्यू क्रिएट करो। ऐसा नहीं कुछ भी आप उनको चिपका दो। आपको एक बार बता दूं, जो क्लाइंट आपके साथ जुड़ रहा है ना, वो आपके बात करके वो जान जा रहा है कि ये क्या चाहता है। उसके मन में आपसे पहले ही उसको समझ आ जाता है कि ये आगे जाकर मेरा फायदा करेगा कि नुकसान करेगा। आप ये मत समझो कि कस्टमर भोला है, कस्टमर अंतर्यामी है, वो अंदर आपके क्या चल रहा है सब पहले ही जान चुका होता है। तो हमेशा कस्टमर तभी अपने पास अटेंड करो जो आप 100% कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, आपकी सर्विस आपके साथ जो दे रहे हो वो हमेशा बेस्ट ही आप दे पाओगे। बेस्ट नहीं तो ओनर, मतलब ओनरशिप के हिसाब से दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ, यहाँ से उठाया थर्ड पार्टी की सर्विस उसको चेप दिया यहाँ से नहीं भाई, ऐसे फिर कस्टमर आपके साथ रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरा कि क्लाइंट के साथ ना हमेशा एक ना स्टूडेंट वाली ही फील रखो। ठीक है, मैं कई बिजनेस में देखता हूँ ना, मैं खुद का जब मैं किसी क्लाइंट से सर्विस लेता हूँ या फिर अपने बिजनेस के लिए सर्विस लेता हूँ तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना कि वहाँ के जो सेल्समैन होते हैं बहुत ही ज्यादा मतलब वाहियात होते हैं। कि अगर
हम उनसे मतलब कि पूछें कि हाँ ये चीज़ है, तो वो स्टूडेंट नहीं बनते, वो सर बन जाते हैं। और सर और स्टूडेंट का रिलेशन अगर आपका सर वाला रहा ना, तो क्लाइंट आपके पास नहीं टिकेगा। या तो आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, या फिर उसको सर बनना पड़ेगा, या फिर उसको सर बनना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। ये चीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे तभी तो सॉल्यूशन दोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ, उसकी प्रॉब्लम आप सुन ही रहे हो, आप सॉल्यूशन फेंकी जा रहे हो। क्या करेगा बेचारा, उसको कल कुछ समझ ही नहीं आएगा तो, ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिए। और दूसरा, क्लाइंट का ना जो फुलफिलमेंट है ना, वो हमेशा फुलफिलमेंट करने का ही सोचो, क्लोज करने का मत सोचो। मैं कई क्लाइंट को देखता हूँ, कई कस्टमर्स को या फिर अपने दोस्तों को देखता हूँ ना, उनका एंड ही गोल रहता है भाई पैसा ले लेना इससे जैसे मर्जी। उनको फुलफिलमेंट की पड़ी ही नहीं है। बस कस्टमर पैसा दे दे आपको आके, बस क्लोज करना है। बस ये नहीं कि भाई उसको सेटिस्फाइड पहले करो, उसको सेटिस्फेक्शन दो अपने काम से, पैसा अपने आप आ जाएगा। एक कहावत है भाई कि पैसा हमेशा उसी के पास टिकता है जो वैल्यू और वर्क की कदर करता है। जितने भी बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, हमेशा उनकी एक चीज आपको एक कॉमन मिलेगी कि वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। पहले काम फिर पैसा, तो इसके लिए उनके पास पैसा आता है। आपका क्या है, पहले पैसा फिर काम। कौन है चूतिया जो आपको ऐसे आगे पैसा दे देगा? ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, मेन पॉइंट जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है इस साल में। पहले मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर देता था। पहले मेरा भी एंड गोल तो सबका यही होता है कि ना, मैं ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाऊँ। जब पैसा कमाने का टाइम आता है ना, तो कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो आपकी सर्विस की वैल्यूएशन ही नहीं करते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो माइंडसेट होता है बहुत ही वीक होता है। अगर आप उनको कहोगे ना कि मैं आपको 10 का आरओएस ले आके दे देता हूँ, या फिर इतने स्पेंड करने से 20 का आरओएस ले आ देता हूँ, तो वो आपके 20 के आरओएस को आपको समझेगा कि नहीं, आप 40 ले आके दे सकते हो। अगर आप 20 भी दोगे तो 40 पे डिमांड करेगा। 40 फिर आप कहोगे कि आप बजट बढ़ाओ, तो बजट नहीं बढ़ाएगा। तो ऐसे क्लाइंट्स पे टाइम वेस्ट मत करो, और ना ही उस क्लाइंट्स के लिए काम करो। मैं कहता हूँ कि आपको 100 क्लाइंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक क्लाइंट चाहिए। एक ऐसा क्लाइंट जिससे आपकी पूरी संपत्ति या फिर आपका काम या फिर आपकी सर्विस फुलफिल हो जाए। 100 क्लाइंट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक क्लाइंट पे फोकस करना है और उसको ही लंबा लेके जाना है। ये आपका मेन गोल होना चाहिए, ठीक है? तो और दूसरी बात, हमारे कोई भी बेस्ट क्लाइंट्स नहीं होते, हमारे कोई भी गोल्ड क्लाइंट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बढ़िया क्लाइंट भी चूज कर लिया तो वो उसको हम खुश रख सकते हैं। भाई समाज भगवान से खुश नहीं है तो आपसे कैसे खुश हो जाएगा? बस कहने का मतलब ये है कि आप समय उसको दीजिए जहां पर आपको लगता है कि कस्टमर विलिंग टू पे है और वो अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे मत क्लाइंट के पीछे भागो जो पहले से सी है और आप भी सी बनते जा रहे हो उसके साथ, ठीक है? अब मैं बोनस कुछ पॉइंट बताता हूँ कि ओल्ड क्लाइंट को, जो अगर आपके पास है ओल्ड क्लाइंट, उसको कैसे दोबारा अपने पास लेके आना है, ठीक है? दूसरा, लेके आना है, देखो, टीम बिल्डिंग कर लो। एक टीम में आप ऐसे बंदे को रख लो जो कि कस्टमर्स के, जो इतने जितने भी आपके ओल्ड कस्टमर है ना, उसका एक डाटाबेस तैयार करे। जितने भी उसके मान लो डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, कुछ भी डाटा आपके पास है, उसको ग्रीटिंग्स देना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और अपनी प्रोडक्ट में और ऐसे प्रोडक्ट जोड़ना स्टार्ट करो। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो इसमें बहुत सारी वाइड बिजनेस होते हैं, ठीक है? मान लो कि मैंने एक क्लाइंट को एड्स की सर्विस दी, तो मैं चाहूंगा कि अब उसको मैं एक और एक्स्ट्रा सर्विस दे देता हूँ लैंडिंग पेज डिजाइनिंग की, या फिर एक और एक्स्ट्रा सर्विस दे देता हूँ व्हाट्सएप एपीआई की, या फिर एक और सर्विस उसको पुश करता हूँ कि आपको आपके बिजनेस का जो टेम्पलेट या फिर बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसके हम इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनवा देते हैं। ये भी पिच कर सकता हूँ। तो आप पहले लर्न करो ना कि हाँ, आपको उसको क्या सर्विस दे सकते हो। जब लर्न करोगे तो उसको आप अर्न भी करोगे ना। तो ऐसे अपने बिजनेस में सिस्टम सोचो कि सामने वाला जो क्लाइंट है उसको आप क्या और सर्विस पिच कर सकते हो जिससे वो आपके पास दोबारा आ जाए। और इसके लिए लर्निंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बड़ी चीज है। 10 मिनट हो गए दोस्तों, फटाफट वीडियो खत्म करता हूँ, काम भी करना है। तो ऐसी है कि आप बहुत सारी सर्विस दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई अगर वेबसाइट बना के देता है तो वो एक्स्ट्रा सर्विस आप ऑफर कर सकता है, एसईओ की कर सकता है, कीवर्ड्स की कर सकता है, ब्लॉग्स की कर सकता है। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं वेबसाइट्स के अंदर भी, ठीक है? और जो बोनस पॉइंट में मैंने ये रखा था कि हाँ, हमेशा वैल्यू और रिजल्ट फर्स्ट रखना, पैसा बाद में रखना। भले ही मैं तो आपको बताता हूँ फ्री में काम कर दो,
फ्री में काम कर दो। पहले मैं फ्री का काम नहीं बोलता था, बट अगर आपको लगे क्लाइंट बिल्कुल जेन्युइन है, बढ़िया उसकी कंपनी है, बढ़िया उसका काम धंधा है। अब मैं ऐसे भी देखता हूँ कि ना कि आप लोग ना ऐसे भी कंपनियों के साथ काम करने लग जाते हैं जिसका खुद का फ्यूचर डार्क है, या फिर उसके प्रोडक्ट की समझ आपको भी नहीं आ रही, फिर आप काम ले ही आ रहे हो। उसके साथ बिल्कुल काम नहीं करना, वो एंड में आपको नीचे डुबाएगा, आपको कोई बड़ा लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं मिलने वाला वहां से। तो अगर आपको लगे कि उसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है, तो आप फ्री में काम दे दो भाई उसको, जो सर्विस है फ्री में दे दो। बोल देना रिजल्ट आएगा तभी पैसा के पैसे की बात करेंगे, रिजल्ट आएगा तभी आप बता देना कि हमारे आप। सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस अच्छा है, आप बढ़िया कैंपेन रन करके, जैसे मैं अपनी बात कर, बढ़िया मैम ने मार्केटिंग उसकी कर दी, उसको जो नॉर्मल जो उसको मतलब कि जेन्युइन जो नॉर्मल आते थे, जेनरिक जो उनको लीड्स आती थी वो 10-12 आती थी। हमारी सर्विस है उसको 100-100 200 लीड आने लगी। पहले वो 1 लाख का बिजनेस कर रहा था पर डे, अब 10 लाख का बिजनेस कर रहा है पर डे। तो क्यों नहीं आपको काम देगा, और काम ऐसा देगा कि भाई अगर वो आप उसको 1 लाख के बजाय 10 लाख का प्रॉफिट दे रहे हो, तो अगर आप 1 लाख अपना मार्जिन मांग लो, 2 लाख मार्जिन मांग लोगे ना, तो हंस के देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका 8 लाख का 9 लाख का प्रॉफिट करवा रहे हो। तो हमेशा अपने पहले स्किल पर, फिर सर्विस पर, फिर पैसा पर, ये पॉइंट मेरा याद रखना। कोई बड़ी गेम नहीं है बिजनेस में लंबा, हर एक सारे ही बिजनेस ऐसे ही काम करते हैं, जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो आपको एक यही लाइन में मिलेंगे। और एक कोट होती है, कोट मेरे को याद आया कि सब लोग कहते हैं कि भाई मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। देखो मोटिवेशनल वीडियो सब लाइन सब में दोहरा के वही चीज आपको मिलेगी। आपको देखना ये है, आपको करना ये है कि एक वीडियो देखकर, सारे वीडियो नहीं देखने, एक वीडियो देखकर उसकी जो भी वीडियो, जो भी बिजनेस की वीडियो, मोटिवेशन वीडियो, जो वट एवर जो आप देख रहे हो, 100 वीडियो देखोगे आपका कोच पोच होगा, एक वीडियो देखकर उसको इंप्लीमेंट करने लग जाओ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वीडियो देख देख कर समय बर्बाद करते हो, आप इससे इजी मेथड सोचते, इससे इजी मेथड सोचते, कुछ नहीं निकलता। भाई अगर वो वीडियो खराब भी आप देख लोगे ना, अगर उसका एक पॉइंट भी आप इंप्लीमेंट करोगे, तो ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेशन में ही आपके सारे बहुत सारे गोल कवर हो जाएंगे, आप नई चीज सीखोगे। आप इंप्लीमेंट ही नहीं करते, आप सोचते हो कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, और बस उसी में आपका समय खराब हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजीज थी कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसे ही बिजनेस करो, अपना गोल अल्टीमेट आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। 12-10 मिनट हो चुका है।